नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है? और सवाल यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी में बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों पर गौर करें तो चिराग की पार्टी में बड़ी टूट हुई है, बड़ी दरार पड़ी है। चिराग पासवान को कई बड़े झटके लगे हैं और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफे का ऐलान किया और अपने इस्तीफे की वजह जो उन्होंने बताई है और साफ तौर पर ये कहा अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे बड़ी बात प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने कही कि गठबंधन बलि मांग रहा है। गठबंधन की वजह से पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बलि ली जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी से ये सवाल है कि क्या वाकई गठबंधन की वजह से, बीजेपी और नीतीश कुमार से दोस्ती की वजह से चिराग पासवान को लगातार झटके लग रहे हैं। चिराग पासवान को लगातार उनकी पार्टी को छोड़कर लोग जा रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राकेश रोशन का जिक्र हम लगातार करते रहे थे। चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रोशन के बारे में हम आपको बताते रहे थे कि जिस रास्ते पर वो हैं, या तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी या फिर उनको पार्टी से निकाला जाएगा, या तो इस्तीफा होगा या पार्टी से निकाला जाएगा। ये संभव ही नहीं है। राकेश रोशन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड से राकेश रोशन आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय बैजनाथी सिंह वैशाली इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग की पार्टी से राकेश रोशन ने लड़ा, चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ा था राघोपुर विधानसभा सीट से, लेकिन राकेश रोशन चिराग पासवान के बड़े करीबी नेता माने जाते रहे, बड़े मजबूत नेता माने जाते रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। और उनके इस्तीफे से चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। वैशाली इलाके में राकेश रोशन उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके पर चिराग पासवान का बिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का प्रभाव रहा। हाजीपुर, वैशाली, इस इलाके पर राकेश रोशन का प्रभाव रहा है और राकेश रोशन के पिता ब्रिजनाथी सिंह इस इलाके के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे का ऐलान किया राकेश रोशन ने और कहा कि बलि मांग रहा है गठबंधन। तो क्या वाकई, और क्या ये पहला इस्तीफा है? नहीं, इससे पहले भी इस्तीफे हो चुके हैं, चाहे वो पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा हो, इंजीनियर रविंद्र सिंह हो, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हो। चिराग की पार्टी को झटके लगते रहे, एक एक कर नेता चिराग पासवान को छोड़कर जाते रहे हैं। अब प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग की पार्टी को छोड़ा है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद उपचुनाव इसकी वजह बना। देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से विधान परिषद के सदस्य थे, सीतामढ़ी से सांसद बन गए, तो ये सीट खाली हुई। जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया अभिषेक झा को और दूसरी तरफ राकेश रोशन भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनसे हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर है चिराग पासवान के साथ रहकर, उनकी पार्टी में रहकर लड़ नहीं सकते थे। और जेडीयू के आला कमान तक ये बात पहुंची थी कि भाई, चिराग की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैसे एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो जाहिर है ये स्थिति आनी थी। तो चिराग पासवान को झटका लगा है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार और जेडीयू से दोस्ती चिराग पासवान को भारी पड़ रही है और इससे ज्यादा मौजूद सवाल यह है कि क्या राकेश रोशन के बाद और भी चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफे सामने आ सकते हैं और भी कई धड़ाधड़ विकेट गिर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी तो विधानसभा का चुनाव भी है और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, कितनी सीटों पर बात बनेगी, बहुत ज्यादा, या चिराग पासवान की जो अपेक्षा है सीटों की, उतनी संख्या पर बात बनती हुई अभी नहीं दिख रही है। नहीं बनेगी तो फिर भगदड़ होगी। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए मुश्किल वक्त है। पार्टी छोड़ने को लेकर राकेश रोशन ने क्या कहा है, जरा सुनिए। और रात्रि पहर में पार्टी से एक नोटिस आया कि आप कारण बताइए कि आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उस नोटिस के जवाब में मेरे द्वारा पार्टी के प्राथमिक सदस्य और
जो पद मुझे दायित्व मिला था उससे मैंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आईटी से एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2017 में, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूं और पार्टी के छात्र जीवन से लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक पार्टी की सेवा की। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी मुझे इतने कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे मुझ पर रहा है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से हमारे पिताजी और उनके पिताजी का एक आत्मीय लगाव था। दोनों अब इस धरती पर नहीं रहे। मेरे पिताजी वीर विजनाथी सिंह हमेशा से आदरणीय रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद जब पार्टी टूट गई, उससे पहले भी 2017 में हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और आईटी सेल जैसे संगठन को खड़ा करके चिराग पासवान जी को मजबूत करने का काम किया। जब पार्टी टूट गई, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था, तब 2021 में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया और आज का दौर है कि हमारी पार्टी स्वर्णिम काल में चल रही है। चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर है और पार्टी हमारी मजबूत हुई है। इस मजबूत दौर में गठबंधन की राजनीति के तहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पीड़ा सहने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रुपौली का विधानसभा चुनाव, हमारे शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के 45,000 मत लेकर आए थे। उनको दिल्ली के गलियारों में दौड़ रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको कह दिया गया कि जाके आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारे पार्टी का वर्कर चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समर्थन देने भी चले जाते हैं। तो इस तरह की गठबंधन की राजनीति से मुझे पीड़ा हो रही थी और हम चाहते थे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट मिला, उस समय सबको पता है कि सीतामढ़ी का सीट ऐसा है कि अगर एनडीए से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो चुनाव निकाल लेता। और उस समय से ही हमको पता था कि आदरणीय देवेश बाबू चुनाव जीतेंगे और ये सीट खाली होगी और उस सीट पे तब से मैंने तैयारी अपना चालू कर दिया। तैयारी के माध्यम से सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मैंने मजबूत अपना पक्ष रखा और लोग जुड़ते चले गए। और उत्तरी बिहार की दुर्दशा देख कर मुझे लगा कि नहीं, इस उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहिए। अब तक जिन नेताओं ने बिहार की कल्पना करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की कल्पना हमारी पार्टी करती है, लेकिन आप देखिएगा कि जो एनडीए सरकार के द्वारा 58,000 करोड़ का पैकेज मिला है, उसमें भी बंटवारे में बेईमानी हो गई। हम जिस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला आते हैं। इन जिलाओं में 7 लोकसभा क्षेत्र है, सातों का सातों एनडीए जीती। लेकिन जब एनडीए सरकार, भारत सरकार के द्वारा जब पैकेज दिया गया, उसमें बेईमानी की गई। और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास हो। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था, उसको खींचकर मिथिलांचल में ले जाया गया। कहीं ना कहीं राजनीति के दौर में जो लोग ताकतवर हैं, अपने क्षेत्र का विकास के प्रति सजग रहते हैं। जैसे आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मायने में विकास पुरुष है, लेकिन आप देखिएगा कि दक्षिणी बिहार के रूप में गया, राजगीर और नालंदा का विकास हो और संपूर्ण बिहार का विकास हो, आप देखिएगा दोनों में काफ़ी अंतर नजर आता है। इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाकर अवसर मिला। इसमें छात्र, युवा और जो शिक्षित वर्ग है, उन लोगों ने एक प्रेशर के रूप में मेरे को कहा, मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, तिरहुत की आवाज़ बनिए, तिरहुत के लोगों के लिए काम कीजिए। इस क्रम में हम लोगों ने 28,000 लोगों को, स्नातक वोटरों को जागरूक करके वोटर बनाया। इससे पहले आप देखिएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उतने वोटर नहीं बनते थे, लेकिन इस बार तिरहुत की बात हो रही है। हमारे चुनाव लड़ने से तिरहुत की बात आने लगी, हमारे पार्टी से इस्तीफा देने से तिरहुत की चर्चा होने लगी। जो पहली जीत हमारी है कि तिरहुत आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि आज तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इतनी चर्चा किसी क्षेत्र को लेकर नहीं हुई थी। जहाँ तक बात हमारी पार्टी की है, पार्टी के हम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आपके स्वर्णिम काल में हम बलि देने को तैयार नहीं है। हम